तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास 12th में हमने लास्ट वीडियो में आपको वेक्टर्स के बारे में बताया। वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा है। तो आज यहाँ पर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ पर तो मेरा टॉपिक है आज का डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए वेक्टर। तो मेरे पास जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर अगर आपके पास है तो उसके डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं, तो ये मेरा आज का टॉपिक है। या सीधे बोल सकते हैं हम उनको डीसीज, डायरेक्शन कोसाइनस, या बोलेंगे डीसीज, डायरेक्शन कोसाइनस। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। तो यह है x, यह है y, यह है z एंड दिस इज द ओरिजिन O। तो ये मेरे पास है 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर इसको थोड़ा एक्स एक्सिस को ऐसे बनाएंगे, ये मेरी एक्स एक्सिस है। अगर मेरे पास यहाँ स्पेस में कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल P इज अ पॉइंट हियर हैविंग कोऑर्डिनेट्स x y z। ये मेरे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा इस पॉइंट P का, इसका पोजीशन वेक्टर आएगा OP। OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है इसका। सपोज दिस पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर, ये है मेरे पास R वेक्टर। तो यहां पर ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। आपको पता है एक्स एक्सिस कैसे ही ऐसे है। तो बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, सिस्टम तो 3 डायमेंशनल है, ये ऐसे है परपेंडिकुलर। तो इसने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया। सपोज दिस एंगल इज हियर अल्फा। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये है अल्फा। y एक्सिस के साथ बनाएगा एंगल, सपोज दिस इज बीटा, एंड z एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, सपोज दिस इज गामा। तो ये मेरे पास है। then these angles alpha, beta and gamma are known as direction angles. so in angles alpha, beta and gamma इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ये है डायरेक्शन एंगल्स। so the angles formed by the position vector of a point P with OX, OY and OZ respectively are known as direction angles। तो ये मेरे पास है। अगर इन डायरेक्शन एंगल्स का हम लेंगे कोसाइन, कॉस लेंगे, तो पहला आएगा कॉस अल्फा, दूसरा आएगा कॉस बीटा, तीसरा आएगा कॉस गामा। तो 3 हमारे पास आएगी कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स एंड दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन्स। तो इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स। दे आर डिनोटेड बाय LMN। L इज कॉस अल्फा, M इज कॉस बीटा, N इज कॉस गामा। तो इनको LMN से हम डिनोट करते हैं, तो इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइनस। तो ये चीज़ है। तो आपने सीखा है डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं, तो ये आपने सीखा है। सो सिंपली अगर मेरे पास एक पॉइंट P है, सपोज के कोऑर्डिनेट्स है x y z, तो इसका पोजीशन वेक्टर है R। तो x एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, z एक्सिस के साथ गामा। Then these angles are known as direction angles. The cosine of the direction angles, that is cos alpha, cos beta, cos gamma, denoted by LMN respectively, are known as direction cosines. तो इनको बोलेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन्स। तो ये चीज है जो आपने यहां पर सीखा है, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं। तो अगर आपको लिखना होगा कैसे लिखेंगे, let P x, y, z be any point in the 3-dimensional Cartesian coordinate
system with position vector r vector, with position vector OP vector is equal to r vector with respect to the origin O, with respect to the origin O 0 0 0। तो ये चीज है। तो अगर इस ओपी ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा बीटा गामा, लेट अल्फा गामा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स formed by the position vector on OP vector is equal to R vector with OX, OY and OZ respectively. Then the angles, तब जो angles है अल्फा कामा बीटा एंड गामा are known as डायरेक्शन एंगल्स। तो इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। तो अब इनका कोसाइन अगर हम लेंगे, द कोसाइन आल्सो द कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स, दैट इज cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा are known as डायरेक्शन कोसाइनस। उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइनस एंड आर डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं, एल एम एन रेस्पेक्टिवली। दस एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एम इज इक्वल टू कॉस गामा। तो ये मेरे पास आए हैं तीन डायरेक्शन कोसाइनस, दे आर डिनोटेड बाय एलएमएन एंड दे आर नोन एज डीसी, डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए वेक्टर। तो ये मेरे पास आया है, आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। तो उसके बाद यहां पर आप देख लीजिएगा, हम इन डीसी डायरेक्शन कोसाइनस को हम निकालेंगे, एल क्या है, एम क्या है, एन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो हम निकालेंगे इनको। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पर एक पैरेलल पाइवट कंप्लीट करूंगा। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ ओ एक्स, जो एक्स वाई प्लेन है मेरा एक्स एंड वाई, इसमें से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। तो यहां से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रा, यहां से भी और यहां भी परपेंडिकुलर। तो इसको थोड़ा यहां पर एक्सपेंड करेंगे, ये पैरेलल पाइवट हम कंप्लीट करेंगे एक। तो ये मैंने एक पैरेलल पाइवट यहां पर कंप्लीट किया है, आप देख सकते हो। तो लेकिन आपको पता है जो मेरी एक्स एक्सिस ऐसे है, यहां पर परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से इस पॉइंट पी से यहां एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो यहां मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो इसका नाम रखेंगे कुछ, सपोज यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा किया ए, तो ये ऐसे है, ऐसे है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है हमारे पास। तो यहां पर एक्स एक्सिस ऐसे है, ये एक्स एक्सिस, तो यहां से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा किया, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया। सिमिलरली यहां पर वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसका नाम रखेंगे बी, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ जी एक्सिस पे भी यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसका नाम रखेंगे यहाँ भी 90 डिग्री है, सी। तो यह चीज है मेरे पास, यह मैंने तीन परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल को हम बाहर निकालेंगे। ये ट्रायंगल हमारे पास कैसे बना है, तो यह है ओ, ये है ए, 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब है ओपी हाइपोटेन्यूज हमारे पास है।
तो ये 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, तो हम इसको बनाना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, ए पे 90 डिग्री बनता है। ओ ए ओपी तो अपोजिट है, 90 के अपोजिट ओपी आता है, हाइपोटेन्यूज वो आर है, इसका मैग्नीट्यूड आर है। तो ये चीज़ है, ओ ए जो है एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ से एक्सपेंड होती है। तो ये मैंने ये राइट ट्रायंगल जो है ये बाहर निकाला मैंने। तो इसी राइट ट्रायंगल में अल्फा कहाँ है वो आपको पता होनी चाहिए। ओ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है। तो ये चीज अगर हम इसी राइट ट्रायंगल में से cos अल्फा निकालेंगे, cos अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो अल्फा है ओ ए डिवाइडेड बाय ओपी, तो आएगा ओ ए इज इक्वल टू ओपी cos अल्फा। लेकिन ओ ए कितना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से एक्स वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, तो इसने एक्स एक्सिस को एक्स पे काट किया है, तो एक्स इज इक्वल टू ओपी है आर cos अल्फा। तो मेरे पास एक्स निकला है आर cos अल्फा, या सीधे हम cos अल्फा निकालेंगे एक्स बाय आर। तो मेरे पास cos अल्फा निकला है एक्स बाय आर, या सीधे हम बोले कि एल इज इक्वल टू एक्स बाय आर। सिमिलरली अगर आप इस राइट ट्रायंगल में जाओगे, ओ बी पी, इसमें राइट ट्रायंगल में जाओगे, इस वाले राइट ट्रायंगल में एंगल है बीटा, तो सिमिलरली आप निकाल सकते हो ये एल है, एम इज इक्वल टू वाई बाय आर। तो इस वाले राइट ट्रायंगल में यहाँ 90 बनता है, तीसरे वाले में एन इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय आर। तो एल भी निकला, एम भी निकला, इस एन भी निकला, तो हम बोल सकते हैं या एक्स इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, z इज इक्वल टू एन आर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे एल आर, एम आर, एन आर। तो ये मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकल सकते हैं। तो मैंने क्या निकाला है, सीधे जो पहला डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। सेकंड कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर ओपी, वो एम, सेकंड डायरेक्शन कोसाइन। थर्ड कोऑर्डिनेट z डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर, तो वो है तीसरा cos गामा। तो हमारे पास x भी निकला, y भी निकला, c भी निकला। तो इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स अलग निकले, एल आर, एम आर एंड एन आर। तो ये चीज मेरे पास निकला है, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना होगा तो कैसे करोगे, तो पहला मैं लिखेंगे नाउ कंप्लीट a parallelepiped, एक parallelepiped हम कंप्लीट करेंगे यहां पर, such that OA जो है वो x है, OB जो है वो y है, OC जो है वो z है, तीन कोऑर्डिनेट्स, तो ये y आएगा, ये z आएगा। तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा, हवा में है तो राइट ट्रायंगल यहां बनेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ओ ए पी, ए पे 90 बनता है, cos अल्फा वो है बेस ओ ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ओ पी, ओ ए क्या है x डिवाइडेड बाय आर, तो l हमारे पास निकला है x बाय आर। तो इसका मतलब है l निकलेगा, या सीधे लिखेंगे x इज इक्वल टू एल आर। सिमिलरली m निकलेगा y बाय आर दूसरे राइट ट्रायंगल में, तो हमारे पास y निकलेगा एम आर एंड n इज इक्वल टू जी बाई आर, तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू एन आर। ये हमारे पास आएंगे डायरेक्शन कोसाइनस LMM जो हमने निकाला है। तो क्या है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर, वो है पहला डायरेक्शन कोसाइन। सेकंड कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर, तो वह है दूसरा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर, वो है तीसरा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग निकलेंगे, बस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर, तो क्या निकलेंगे, एल आर, एम आर, एन आर। इस यहाँ पर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास निकले अब दूसरे, वो है एल आर, एम आर एंड एन आर। तो ये चीज ये मेरे पास आए हैं डायरेक्शन कोसाइनस। अगर हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशोज भी निकालेंगे, वो क्या होते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा डायरेक्शन रेशोज। सो अगर हमारे पास एक वेक्टर है
OP vector is equal to R vector. इसके DC direction cosine is element. Let element be the DC direction cosines of a vector. OP vector is equal to R vector. If अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है A, B and C और 3 नंबर्स, ये 3 नंबर्स हैं such that ये 3 नंबर्स एलिमेंट को प्रोपोर्शनल है such that A, B, C are proportional to element, that is L by A is equal to M by B is equal to N by C. कोई भी 3 नंबर जो 3 डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शनल है, then A, B and C are known as DR's direction ratios of a vector. OP vector is equal to R vector. तो किन 3 नंबर्स को बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? कोई भी 3 नंबर जो हमारे पास होते हैं वो अगर डायरेक्शन कोसाइन 3 को प्रोपोर्शनल होंगे तो उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज. तो वो हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज. तो ये चीज़ है हम जो आपने सीखा है. डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होते हैं, तो ये चीज़ आपने सीखा है. तो अगर मैं नोट में करूंगा यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ करूंगा. तो L भी मेरे पास है, M भी मेरे पास है, M भी मेरे पास है. Here अगर मैं निकालूंगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो L के बदले क्या है, वो है x बाय आर, वो है x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. इसका मतलब है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा. तो यह आएगा ऊपर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. r मींस लेंथ ऑफ OP. तो लेंथ ऑफ OP बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगी, x माइनस 0 स्क्वायर, वो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय डिस्टेंस फार्मूला, वो आएगा r स्क्वायर. r आएगा अंडर रूट ऑफ दिस, तो r स्क्वायर ये कैंसिल, तो किसके बराबर निकला, 1 के बराबर. तो इसका मतलब है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 1. सो दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. दैट इज, इसका मतलब क्या है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 1. तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है, अगर आपके पास कोई पॉइंट है स्पेस में, इसके डायरेक्शन कोसाइन है एलिमेंट, तो उनके स्क्वायर्स का सम किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है. L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास निकला cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. बट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज इज नॉट इक्वल टू 1 इन जनरल. तो ये अहम चीज है. बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 इन जनरल. हमेशा नहीं निकलेगा इन जनरल, आप चेक भी कर सकते हो. तो यह अहम चीज है. तो आपने यहां सीखा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. लेकिन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 1. वो हमेशा 1 के बराबर नहीं है. वो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कैसे हैं. सो डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए पॉइंट क्या होते हैं. सो अगर आपके पास कोई पॉइंट है स्पेस में, उसके डायरेक्शन जो हमारे एंगल्स है अल्फा बीटा गामा, उनके कॉस लेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उनका बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन्स. दे आर डिनोटेड बाय एलिमेंट. तो ये चीज़ है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे LR MR NR. तो लेकिन हमने स्क्वायर्स इनके किए, सम ऑफ द स्क्वायर्स वो किसके बराबर निकला, 1 के बराबर. तो ये अहम चीज़ है. तो अब कोई भी 3 नंबर ABC जो इन डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शनल होंगे, L by A स्क्वायर M by B स्क्वायर N by C, देन ABC आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज. तब इन ABC को बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज. वो 3 नंबर्स जो 3 डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शनल होंगे उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज. तो ये अहम चीज है जो आपने यहाँ पर सीखा है. तो एक अहम पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये भी क्लियर हो जाएगा इसी के साथ डायरेक्शन रेशियोज के बारे में. देख लीजिए,
मैं नोट में लिखूंगा ये, नोट में अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी होंगे तो मुझे इसके नए कोऑर्डिनेट्स मिले एल आर एम आर एन आर। तो वी नो दैट क्या निकला हमें निकला है एल इज इक्वल टू एक्स बाई आर, एम इज इक्वल टू वाई बाई आर, एन इज इक्वल टू जी बाई आर। तो ये मुझे निकला है। तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, सी इज इक्वल टू एन आर। तो ये मेरे पास निकला है। तो मैं एल और एक्स का रेशो लूंगा। तो अगर मैं लिखूंगा एक्स बाई एल तो आर के बराबर, वाई बाई एम ये भी आर के बराबर, जी बाई एन तो ये भी आर के बराबर। तो मुझे निकला है यहाँ पर एक्स बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जी बाई एन। तो सारे किसके बराबर, आर के बराबर। इसका मतलब है एक्स बाई एल, वाई बाई एम, जी बाई एन। तो एल एम एन को प्रोपोर्शनल कौन है, एक्स वाई जेड। सो यही तो डायरेक्शन रेशोज की डेफिनेशन है। इसका मतलब है अगर ये पॉइंट पी हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन हो, तो यहाँ पर इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वही तो एक्चुअली क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज वही होते हैं। तो यही पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। और अगर स्पेस में कोई पॉइंट है यहाँ पर आपके पास, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन्स निकालने हैं। तो पहला आएगा डायरेक्शन कोसाइन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आर लेंथ। तो दूसरा आएगा 2 डिवाइडेड बाय यही, तीसरा आएगा 3 डिवाइडेड बाय यही। तो यह एलिमेंट, यह डायरेक्शन कोसाइन्स। लेकिन यही 3 1 2 3 इसको प्रोपोर्शनल है। तो आपने देखा एक्स वाई जेड, तो इस 1 2 3 को बोलेंगे हम डायरेक्शन रेशोज। सो अगर आपके पास ओपी एक वेक्टर है, then the coordinates of point P are known as direction ratios. तो यही proportional होंगे. So here x, y, z are proportional to the direction cosinus element. Therefore x, y, z ये जो क्या होते हैं, that where the coordinates of point P are the direction ratios, वही तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। तो वही जो इस टॉप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर टेल जरूरी ऑरिजिन होना चाहिए 0 0 0। तो इस टॉप के कोऑर्डिनेट्स जो है वही एक्चुअली डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर है। तो उन्हीं को बोलते हैं एक्स बाई अंडर आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। तो निकला हमारे पास डायरेक्शन कोसाइनस एलिमेंट। तो ये चीज़ है। तो एक अहम पॉइंट है जो आपने यहाँ पर सीखा है। तो कभी भी अगर आपके पास कहीं लिखा होगा ऐसे, सपोज हमारे पास यहाँ पर स्पेस में एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 6 7 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन वो 0 0 0। तो आप मुझे बताएं जो है वेक्टर है आर वेक्टर, ओपी वेक्टर, तो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, वो सीधे है 4 6 7। तो वही डायरेक्शन रेशोज है। डायरेक्शन कोसाइनस क्या निकलेंगे, पहला 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, दूसरा 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तीसरा 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, वो निकलेगा एल बाई आर एम बाई आर, वो निकलेगा एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जी बाई आर, वो है एलिमेंट। तो ये हमने सीखा है यहाँ पर जो इस टॉप के कोऑर्डिनेट, जो इस यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट जो है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन हो, वही एक्चुअली होते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर। तो उसी में निकालते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन्स। तो ये अहम चीज है जो आपने आज सीखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये था हमारे पास डायरेक्शन कोसाइनस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर। अगर आपके पास एक वेक्टर है, उसके डायरेक्शन कोसाइनस और डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं। तो ये अहम चीज जो आपने आज सीखी है। अब तो हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो एक वेक्टर को हम रेजोल्यूट करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स में, तो हम निकालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर यहाँ पर क्या होते हैं, वो क्या है। मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लूंगा, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लूंगा यहाँ पर।
तो यह है 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स ओ वाई एंड दिस इज z। ये है मेरा x। तो ये चीज है। अगर यहां पर इस x एक्सिस पर जो मेरी ओ एक्स है, मैं यहां पर एक पॉइंट चूज करूंगा a, यहां पर पॉइंट चूज करूंगा b, यहां पर एक z एक्सिस पे पॉइंट चूज करूंगा c। लेकिन पॉइंट मैंने चूज किया है इन सच अ वे दैट length from distance from O to A is 1 unit, distance from O to B is 1 unit and distance from O to C is 1 unit। तो ये मेरे पास ये मैंने 3 पॉइंट्स चूज किए हैं। Then the coordinates of point A, तो A के coordinates है x1 है, y absent है, z भी absent है because on x axis y and z are absent, they are zeros। On y axis x is 0, y is 1, z is 0। तो y है यहाँ पर O से B तक 1, O से C तक यहां पर है 0 0 फिर 1। तो ये आएगा। तो ये आएंगे पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट्स A B एंड C के। तो अगर मैं OA वेक्टर लूंगा, अगर मैं वेक्टर OA लूंगा, वेक्टर OB लूंगा, वेक्टर OC लूंगा, ये 3 वेक्टर्स मैंने लिए। इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? वो 1 है, 1 1 एंड 1। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। सो दैट मीन्स दे आर यूनिट वेक्टर्स। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। लेकिन OA अलॉन्ग x एक्सिस है, OB अलॉन्ग y एक्सिस है, OC अलॉन्ग z एक्सिस है। तो जो अलॉन्ग x एक्सिस है OA, इसको डिनोट करते हैं i कैप से। i कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस। अलॉन्ग y एक्सिस OB है तो j कैप से, अलॉन्ग z एक्सिस OC है तो k कैप से हम डिनोट करते हैं। सो i कैप, j कैप, k कैप आर द 3 यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग OX, OY एंड OZ रेस्पेक्टिवली। तो ये मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर्स है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? लेट ए क्या मैंने लिया 1 0 0, B 0 1 0 एंड C 0 0 1। B only 3 points on OX, OY and OZ रेस्पेक्टिवली। ये इन पे 3 पॉइंट्स हैं OX, OY एंड OZ पे। ये चीज है। देन तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर, मैग्नीट्यूड OA वेक्टर क्या है? 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड OB वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड OC वेक्टर। तो ये 3 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो 3 वेक्टर्स यहां पर निकले हैं हमें, 3 वेक्टर्स OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर्स है और यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग कहां की तरफ? OX, OY एंड OZ रेस्पेक्टिवली। तो ये 3 यूनिट वेक्टर हमारे पास है अलॉन्ग OX, OY एंड OZ रेस्पेक्टिवली एंड आर डिनोटेड बाय। तो डिनोट कैसे करते हैं? अलॉन्ग OX I कैप, J कैप एंड K कैप रेस्पेक्टिवली, इनको डिनोट करते हैं ऐसे। सो thus हमारा OA वेक्टर जो यूनिट वेक्टर था ये I कैप, OB वेक्टर, J कैप, OC वेक्टर, इट इज K कैप। तो ये है 3 यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग OX, OY एंड OZ रेस्पेक्टिवली। तो इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कंपोनेंट्स निकालने के लिए। तो आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से।
तो मैं कंपोनेंट्स निकालूंगा और देख सकते हो इसको मैं रब करना चाहता हूँ। तो ये आपने सीखा है क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग OX, OY एंड OZ वो क्या है। अब मैं कंपोनेंट्स पे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पॉइंट P फिर से कंसिडर करूंगा इन द 3-डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पर एक पॉइंट P मैं लेना चाहता हूं, तो ये है हमारा X, ये है Y, तो ये है Z। तो यहां पर मेरे पास एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है X, Y, Z। तो मैं फिर से एक पैरेललोपाइपड कंप्लीट करूंगा। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, तो ये है P1, ये इसका नाम रखेंगे P1। फिर यहां से करेंगे ड्रा, पैरेललोपाइपड कंप्लीट करेंगे, यहां से भी ड्रा करेंगे, यहां इसको मीट करेगा। तो ये मैंने एक पैरेललोपाइपड कंप्लीट किया है, यहां पर है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स है X, Y, Z। तो ये चीज है मैंने पैरेललोपाइपड यहां पर कंप्लीट किया, आप देख सकते हो। तो ये है ऑरिजिन हमारा 0, 0, 0। तो इन पॉइंट्स पे जो यहाँ पर ये मीट करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम नाम रखेंगे। पॉइंट P है, चलो यहाँ रखेंगे Q इसका नाम, यहाँ वाई एक्सिस को यहाँ पर यहाँ रखेंगे इसका नाम R, तो यहाँ रखेंगे इसका नाम S। तो ये है एक वेक्टर, ये है वाई एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो यह है अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये चीज है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लेंगे यहाँ पर, इसका पोजीशन वेक्टर वो है R वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। ठीक है, मैं यहां OP1 से इसको ज्वाइन करूंगा, ये है हमारा और एक वेक्टर OP1 वेक्टर, ये चीज है। तो आपको पता है इसका पहला कोऑर्डिनेट है X, तो O से Q तक क्या आएगा X डिस्टेंस, O से R तक तो Y डिस्टेंस, O से S तक तो Z डिस्टेंस। लेकिन ये वेक्टर है, O A वेक्टर है, OQ वेक्टर है अराउंड X एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड क्या है X, तो इस वेक्टर OQ में लिखूंगा X I कैप। तो I कैप है, दैट मींस डायरेक्शन अराउंड X एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड X। तो यहां पर लिखेंगे OY, वो आएगा Y J कैप। तो OS वेक्टर वो है Z K कैप। तो दिस मीन्स दैट OQ वेक्टर इज इक्वल टू XI, OQ वेक्टर इज इक्वल टू XI। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड इसका है X और डायरेक्शन अराउंड X एक्सिस है। YJ मैग्नीट्यूड Y, डायरेक्शन अलोंग Z Y एक्सिस, Z के डायरेक्शन अलोंग Z एक्सिस एंड दिस मैग्नीट्यूड Z। तो ये हमारे पास आएगा। यहां पर एक देख सकते हो कंप्लीट किया हमने एक पैरेललोपाइपड। तो मुझे R वेक्टर की जरूरत है, ये R वेक्टर क्या निकलेगा, तो ये अहम चीज है, ये मुझे निकालना होगा। तो इसको लिखेंगे कंसिडर अ पॉइंट P X, Y, Z in space with position vector OP vector is equal to R vector। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास है OP वेक्टर वो R वेक्टर है। Since I cap, J cap and K cap are the unit vectors along OX, OY and OZ respectively, ये चीज है। Now complete a parallelepiped। पैरेललोपाइपड मैंने कंप्लीट किया है। देन तो मेरे पास OQ क्या आएगा XI आएगा, OR क्या आएगा YJ आएगा, OS क्या आएगा ZK आएगा हमारे पास। लेकिन आपको पता है ये यहाँ पर P1P is parallel to Z axis, सो ये बनेगा वेक्टर PP1, इट इज पैरेलल टू Z एक्सिस, तो ये भी आएगा ZK। यहाँ पर और एक वेक्टर आप देख सकते हो OR, हमारे पास एक वेक्टर है, इसको यहाँ पर कौन सा पैरेलल है, Y एक्सिस को कौन सा पैरेलल है आप देख सकते हो,
तो QP1 ये भी पैरेलल है, तो ये भी आएगा YJ, ये भी आएगा YJ। तो आप देख सकते हो सिंपल है। तो P1P भी हमारे पास OR के बराबर आएगा, वो है P1P जो हमारे पास है पैरेलल टू, तो ये आएगा OS के बराबर आएगा। नाउ आल्सो सिंस P1P वेक्टर इज पैरेलल टू Z एक्सिस तो पैरेलल, इसको पैरेलल है, देन P1P वेक्टर इज इक्वल टू OZK, तो ये भी आएगा। सिमिलरली QP1 वेक्टर वो पैरेलल Y एक्सिस, तो वो आएगा YJ, तो ये मेरे पास आएगा YJ। तो हम करेंगे यूज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। तो आप देख सकते हो मैं जाऊंगा इस ट्रायंगल में OQP1 यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स इन ट्रायंगल OQP1, तो इसमें करेंगे यूज। तो ऑर्डर में कौन कौन है, OQ वेक्टर प्लस QP1 वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर, OP1 वेक्टर। तो हमारे पास OP1 वेक्टर निकलेगा, OQ क्या है XI, QP1 YJ, तो OP1 हमारे पास निकला है। क्योंकि मुझे R वेक्टर की जरूरत है, तो R वेक्टर तभी निकलेगा जब OP1 मुझे पता होगा। तो ये मेरे पास निकला है, OP1 वेक्टर हमारे पास आएगा। आल्सो अगर इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज करेंगे OP1P, आल्सो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स इन ट्रायंगल OP1P, तो ऑर्डर में कौन कौन है आप देख सकते हो, OP1 वेक्टर प्लस P1P वेक्टर, P1P वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, OP मुझे चाहिए, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू OP1, OP1 क्या है, OP1 तो अभी निकाला XI प्लस YJ, XI प्लस YJ प्लस P1P क्या है ZK, P1P है ZK। तो हमारे पास OP1 वेक्टर, OP वेक्टर निकला है XI प्लस YJ प्लस ZK। सो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन O है, वो XI प्लस YJ प्लस ZK। हेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to origin O is OP vector is equal to R vector, वो है XI प्लस YJ प्लस ZK, तो ये निकला है। सो इसी को बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर P। तो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर OP, तो वेक्टर OP हमारे पास था, तो इस फॉर्म को XI प्लस YJ प्लस ZK को बोलेंगे कंपोनेंट फॉर्म। तो यहाँ पर है X, Y, Z they are known as scalar components, XI, YJ, ZK they are known as vector components of OP vector। So पहला जो X है ये स्केलर कंपोनेंट along X axis, Y है along Z axis Y axis, तो Z है along Z axis। ये तीन कंपोनेंट्स है along X axis, Y axis एंड Z axis। तो इसी को बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो आप इसको नोट कर सकते हो, यहाँ तक मैं रब करना चाहता हूँ। तो इसको रब करेंगे आप। तो यही फॉर्म, दिस फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर is known as, it is component form। तो इसको बोलेंगे हम कंपोनेंट फॉर्म। हियर X, Y and Z, खाली X, Y and Z are known as the scalar components of OP vector is equal to R vector।
the components code xi, yj and zk are known as the vector components of OP vector is equal to R vector. तो इनको बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट्स, तो वहां पर खाली एक्स वाई जी को बोलेंगे स्केलर कंपोनेंट्स। तो कभी कभी इस एक्स वाई जी को समटाइम्स एक्स वाई एंड जी आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनको बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी इनको कभी कभी हम बोलते हैं। तो अगर मुझे अब इस ओपी वेक्टर की लेंथ निकालनी होगी ओ से पी तक, पहले हमने लेंथ निकाली है डिस्टेंस फार्मूला, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0, तो डिस्टेंस फार्मूला सीधे आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यह लेंथ था आपका वेक्टर। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधे उससे भी यह लेंथ आपका वेक्टर निकाल सकते हैं आसानी से। आप इसको नोट कर सकते हो। The length of OP vector is equal to xi plus yj plus zk can be determined by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट ट्रायंगल है, ये हवा में है, P1 से यहाँ पर ये 90 डिग्री यहाँ पर एंगल है, ऐसे है, तो P1 से यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो कौन सा लेंगे हम? यही ओ क्यू P1, ओ क्यू P1, तो ये हम ले सकते हैं। तो इसमें से हाइपोटेन्यूज क्या है? OP, OP1, OP1 इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू P1 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड OP1 हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ मॉड ओ क्यू स्क्वायर क्यू P1 स्क्वायर। तो OP1 आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ओ क्यू, इसका मैग्नीट्यूड ओ क्यू का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो OP1 हमारे पास निकला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आया हमारे पास OP1। अब आप जाइए राइट ट्रायंगल में, अगेन OP1P में जाएंगे, OP1P ये है राइट ट्रायंगल, 90 बनता है। अगेन कि राइट एंगल ट्रायंगल OP1P, तो इसमें से जाएंगे तो हमारा 90 के अपोजिट है हाइपोटेन्यूज, तो वो है OP। मॉड OP स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड OP1 स्क्वायर प्लस मॉड P1P स्क्वायर। तो यह आएगा हमारे पास मॉड OP मैग्नीट्यूड, यह एक्चुअली मैग्नीट्यूड, मॉड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है सिंपली, अंडर रूट ऑफ OP1 स्क्वायर P1P स्क्वायर। तो याद रखना है एक्चुअली इट इज नॉट मॉड हियर, इट इज डिनोटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। तो ये अहम चीज है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यह आएगा अंडर रूट ऑफ OP1 स्क्वायर, तो हमने निकाला है OP1 स्क्वायर, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस P1P, P1P से है जी मैग्नीट्यूड, तो जी स्क्वायर, तो वही लिखा जो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी आप कर सकते हो। तो अहम चीज है
ये आपने निकाला है लेंथ ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर जो आपके पास इसकी लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है वो आपने इजीली यहाँ पर निकाला है सिंपली। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा है, तो अगर आपके पास कोई स्पेस में कोई वेक्टर है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 1 2 3 विद रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ओ, तो इसका ओपी वेक्टर जो आएगा वो आएगा 1i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये मेरे पास आएगा इसका कंपोनेंट फॉर्म xi प्लस yj प्लस zk। सो दिस इज नोन एज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो आपने सीखा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन यही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जो हमने डिस्टेंस फार्मूला से भी यहाँ पर निकाला है। तो ये आपने सीखा है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइनस क्या होती है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या होती है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइनस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और कुछ यहाँ पर टॉपिक लाएंगे जो इससे आगे होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।